आईआरसीटीसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आईआरसीटीसी की मैं बात करूं तो इसकी कोई सब्सिडायरी कंपनी नहीं है, इसलिए जो इसके रिजल्ट्स हैं वो आपको कंसोलिडेटेड नहीं, स्टैंड अलोन ही दिखाई देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। बात करें कंपनी के टोटल इनकम की तो ये जो सारे फिगर्स हैं वो लाख में दिए गए हैं, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1004 करोड़ से स्लाइटली इंक्रीज होकर हो चुकी है 1041 करोड़। और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो 877 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 1041 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी थोड़ी सी बढ़ोतरी है और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी थोड़ी सी बढ़ोतरी है। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी कम है, लगभग फ्लैट ही कह सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इनके एक्सपेंसेस। तो बात करें इनके टोटल एक्सपेंसेस की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, या यहाँ पर आप देख सकते हो 655 करोड़, अगर राउंड ऑफ करें तो 656 करोड़ से स्लाइटली इंक्रीज होकर हो चुके हैं 677 करोड़। और अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे तो 548 करोड़ से स्लाइटली इंक्रीज होकर हो चुके हैं 677 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो है एक्सपेंसेस बढ़े हैं एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे भी एक्सपेंसेस बढ़े हैं। आइए देख लेते हैं प्रॉफिट्स। तो अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 279 करोड़ से डिक्रीज होकर हो चुके हैं 232 करोड़। और अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे तो 246 करोड़ से स्लाइटली डिक्रीज होकर हो चुके हैं 232 करोड़। यानी देखिए, अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे, दोनों में इनके प्रॉफिट्स गिरे हैं। अगर बात करें कंपनी की अर्निंग्स की तो यहाँ पर आप कंपनी की अर्निंग्स देख सकते हो। प्रॉफिट्स की तरह अर्निंग्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वाई ऑन वाई बेसिस दोनों में गिरी हैं, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.48 से कम होकर हो चुकी हैं 2.90। और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 3.07 से डिक्रीज होकर हो चुकी हैं 2.90। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट हमने पढ़ना था, पढ़ लिया। अब चलते हैं इसको कंपेयर करने मार्केट की एक्सपेक्टेशन के साथ कि चलो देखें कि मार्केट ने इस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट किया था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो लिस्ट में थर्ड नंबर पे आपको दिखाई देगा आईआरसीटीसी का नाम, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर हो जाना चाहिए 1049 करोड़। और अगर बात करें प्रॉफिट्स की, नेट प्रॉफिट बढ़कर हो जानी चाहिए 290 करोड़। तो चलिए, एबिट मार्जिन नहीं दिए हुए सीट में, ना ही एबिट इनकम दी हुई है। चलो इन्हीं को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने देखा था दोस्तों कि मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 1049। यानी बात करें मोटा मोटी मान के चले तो 1050 करोड़ मान सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हुआ है 1001 या 1002 राउंड ऑफ, और मोटा मोटी मानो तो 1000 करोड़। यानी एक प्रकार से कहें कि 48 करोड़ से कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को 47 करोड़ से कह सकते हो, 47 करोड़ से कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो चलिए बात करते हैं प्रॉफिट की टर्म में। तो प्रॉफिट अगर देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो निकल कर आए हैं केवल 232 करोड़। लेकिन मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो प्रॉफिट्स है वो निकल कर आने चाहिए 290 करोड़, यानी 290 करोड़ की मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन कंपनी ने जो एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल कर दिए हैं वो दिए हैं 232 करोड़ के। यानी यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को थोड़े ज़्यादा गैप से ही मिस किया है। तो अगर बॉटम लाइन देखो चाहे टॉप लाइन देखो, टॉप लाइन मतलब सेल्स या रेवेन्यू, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट्स, तो दोनों में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो दोनों में ही मिस किया है। हालांकि जो शेयर प्राइस है वो तो अभी 700 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी दिनों से यही हालत है। तो
तो अगर पीएसयू स्टॉक्स की मैं बात करूं तो पीएसयू स्टॉक्स में सबसे बेस्ट जो स्टॉक्स है वो आईआरसीटीसी का ही कहा जा सकता है, क्योंकि आईआरसीटीसी की मोनोपोली को चैलेंज करने वाला अभी तक तो कोई भी कंपनी या कोई भी स्टॉक नहीं आया है मार्केट में, और शायद आएगा भी नहीं। तो लेकिन यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का जो है वो हस्तक्षेप कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है पता नहीं कब क्या गवर्नमेंट कुछ भी बोल दे, तो उठापटक थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पीएसयू स्टॉक्स में सबसे अच्छा स्टॉक जो मुझे पर्सनली लगता है वो आईआरसीटीसी ही है। हालांकि अगर 5 साल के रिटर्न्स की बात करोगे तो 5 साल के रिटर्न्स जो है पैसा 5 गुना से ज़्यादा किया है, 5.5 गुना से ज़्यादा किया है 5 साल में, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कहे जा सकते हैं अगर कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड देखें। लेकिन थोड़ा कंसिस्टेंसी की कमी है और वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़्यादा है। पीएसयू स्टॉक्स है तो जिसके पास है वो बने रह सकते हैं, और जिसके पास नहीं है वो अपना रिसर्च करे, स्टडी करे, जो कुछ भी आपको डिसीजन लेना है आप ले। ओके, थैंक यू दोस्तों।